हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक विकार अर्थात साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अक्सर एक या दो क्वेश्चंस हैं वो डिसऑर्डर से पूछे जाते हैं, जैसा कि पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम 2017 रीट में पूछा गया था एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। इसके अलावा अन्य मनोवैज्ञानिक शब्दावलियां हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है जैसे टोकन इकोनॉमी। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, सभी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण होता है? ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम ये 21वें गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। होता क्या है कि 21 गुणसूत्रों की जगह जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 21वें गुणसूत्र में क्या होता है कि दो जोड़े होते हैं, दो जोड़े होते हैं। अगर एक जोड़ा और बढ़ जाता है गुणसूत्रों का तो डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम है वो 21वें गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। अब इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? इससे इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो बच्चा है वो थोड़ा मंदबुद्धि वाला बच्चा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रोग में शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। छोटा सिर हो जाता है, छोटी आँखें हो जाती हैं, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, छोटे हाथ हो जाते हैं, अंगुलियां छोटी सी रह जाती हैं, छोटी छोटी सी हो जाती हैं, कम मांसपेशियां होती हैं, औसत से कम बुद्धि आदि लक्षण होते हैं। हाइपरोपिया, ऑटिज्म, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। तो कौन सा रोग है जिसमें औसत से कम बुद्धि रह जाती है? जी हाँ, डाउन सिंड्रोम। इसमें कम मांसपेशियां होती हैं, औसत से कम बुद्धि भी रह जाती है और कम मांसपेशियां होती है, छोटा सिर रह जाता है, सपाट चेहरा हो जाता है। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों को ही प्रभावित करता है और ये डाउन सिंड्रोम है। ऑटिज्म को संवलीनता कहते हैं। अक्सर एग्जाम में संवलीनता न देकर ऑटिज्म का प्रयोग करता है, तो ऑटिज्म याद रखिए, संवलीनता नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग में औष्टिक विकार के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं जिसके कारण व्यक्ति में सामाजिक चुनौतियों, असामान्य व्यवहार तथा अरुचियां उत्पन्न हो जाती हैं? एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी डेलिरियम ट्रेमेंस। सही उत्तर है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम है वो इस रोग में औष्टिक विकार के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। औष्टिक विकार जैसे मलेरिया होता है तो उसमें बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं, उसी प्रकार एस्पर्जर सिंड्रोम में औष्टिक विकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति सामाजिक चुनौतियों से लड़ने में सक्षम नहीं होता, सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ पाता है खुद को और असामान्य व्यवहार करता है, सामान्य व्यवहार नहीं करता है और इसमें अरुचियाँ पैदा हो जाती हैं, यानी लोगों में
लोगों के प्रति अरुचियाँ पैदा हो जाती हैं, किसी को दोस्त नहीं बनाना, किसी से प्रेम संबंध नहीं बनाना आदि ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं और सामाजिक चुनौतियों में भी असमर्थ रहता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो एस्पर्जर सिंड्रोम से होते हैं। सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है वो, लेकिन इतना समर्थ नहीं होता। तो एस्पर्जर सिंड्रोम है ये, और इसमें औष्टिक विकार के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने वाली विकार, खाने का विकार। इसमें क्या होता है कि वजन कम हो जाता है, भोजन कम खाना, भोजन से संबंधित भ्रांतियाँ होना कि भोजन खाऊंगी तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मोटी हो जाऊंगी, ये भोजन मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, इस भोजन से मेरी फिटनेस नहीं बनेगी। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ आ जाती हैं। तो ये कैसा रोग है? हाइपोटोनिया, बुलीमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा या डिस्थीमिया। जी हाँ, सही उत्तर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। रीट 2017 में क्वेश्चन आया था कि किशोरियों में भूख न लगना, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जिसमें भूख संबंधी डिसऑर्डर बीमारी। इतनी याद रखना है कि डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर है ये। अगला संवलीनता के बारे में अर्थात ऑटिज्म के बारे में सही कथन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है ताकि आप पहचान पाओ कि संवलीनता क्या है। यह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार तथा संपर्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी, मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता पाई जाती है। ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी, और ऑप्शन डी है मस्तिष्क के विकास के दौरान विकार। सही है सभी। मस्तिष्क के विकास के दौरान वाला ये विकार है, तो कह सकते हैं ये मस्तिष्क से जुड़ा विकार है संवलीनता। मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता पाई जाती है, और जब मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता पाई जाएगी तो वो सामाजिक व्यवहार और संपर्क को भी वो प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है, यह रोग अल्कोहल का इस्तेमाल करने से होता है। इस रोग में चिंता, अवसाद, भ्रम होना, पागलपन आदि लक्षण दिखाई देते हैं। कौन सा रोग है? मेनिया, ऑप्शन बी डेलीरियम ट्रेमेंस, ऑप्शन सी डिसथीमिया, ऑप्शन डी डिस्प्रेक्सिया। सही उत्तर है डेलीरियम ट्रेमेंस। डेलीरियम ट्रेमेंस ये अल्कोहल का इस्तेमाल करने से होने वाला रोग है। जब अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो चिंता हो जाती है कि जब अल्कोहल का इस्तेमाल कहीं हम कर लेते हैं तो चिंता हो जाती है, चक्कर से आने लगते हैं, सोचते हैं कि घर पहुंच पाएंगे या नहीं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। ये अल्कोहल पीने के बाद ही चिंता होती है। अवसाद उत्पन्न हो जाता है ये। इसके अलावा भ्रम हो जाता है। एक लड़की, दो लड़कियां दिखाई देती हैं, एक लड़के में दो लड़के दिखाई देते हैं, तो भ्रम सा हो जाता, पागलपन हो जाता, पागलपन करने लग जाता है, तोड़ फोड़ करने लग जाता, आदि लक्षण पाए जाते हैं। और ये डेलीरियम ट्रेमेंस है जो अल्कोहल का इस्तेमाल करने से होता है। तो कह सकते हैं ये मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है, विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक दृष्टि रोग है। इस रोग में आँखों में दर्द होना, रंगों में अंतर न कर पाना, कमज़ोर दृष्टि। यह रोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस तंत्रिका में गड़बड़ी के कारण होता है। इसके अलावा एक तंत्रिका और है, वो भी मैं बताऊंगा लेकिन आंसर देने के बाद। ऑप्शन ए अफेजिया, ऑप्शन बी हाइप्रोपिया, ऑप्शन सी हाइपोटोनिया, ऑप्शन डी ऑप्टिक एट्रोफी। सही उत्तर है ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी रोग क्या है? ये आँखों से संबंधित एक
रोग है, विकार है। ऑप्टिक एट्रोफी में क्या होता है कि आँखों में दर्द होने लग जाता है, आँखों की दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति है वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता, खास करके लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता वो। और यह रोग है मल्टीपल स्क्लेरोसिस तंत्रिका तथा ऑप्टिक तंत्रिका में गड़बड़ी के कारण होता है। जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस तंत्रिका में कोई खराबी आ जाती है या ऑप्टिक तंत्रिका में कोई खराबी आ जाती है या कार्य करना बंद कर देती है तो ये इस तरह का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश रेटिना के पीछे की ओर केंद्रित होता है तो पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। अर्थात आँखों में जाने वाला प्रकाश कॉर्निया के आसपास न पड़कर, कॉर्निया के आसपास न आकर पीछे की तरफ केंद्रित होता है। अंधापन, मोतीबिंदिया, हाइप्रोपिया, ऑप्टिक एट्रोफी। कौन सा रोग है ये रोग है हाइप्रोपिया। जब आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश रेटिना के पीछे की ओर केंद्रित होता है, जब आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश, देखिए जैसे ये आँख है, अब इस आँख में क्या है कि जो प्रकाश है वो आँख में प्रवेश यहाँ पे कॉर्निया पर यहाँ पे प्रवेश न करके यहाँ पर न गिरकर वो कहाँ जाता है, वो रेटिना के पीछे की ओर बनता है, इस तरह बनता है। और जब ये इस तरह से प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है, तब वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती हैं, तो इसे हाइप्रोपिया कहते हैं। अब इसे गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे की तरफ क्यों पड़ता है, हमें ज़्यादा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पढ़ना है। इस रोग से ग्रस्त बालक मस्तिष्क के संकेत को मांसपेशियों द्वारा ठीक से अनुकरण नहीं कर पाता है। अर्थात जो मस्तिष्क संकेत देता है हमें, फिर भी हम उस कार्य को मांसपेशियों द्वारा ठीक से नहीं कर पाते, हमारी मांसपेशियां काम नहीं करती ठीक से। ऑप्शन ए बाइपोलर, ऑप्शन बी हाइपोटीनिया, ऑप्शन सी मेनिया, ऑप्शन डी हाइप्रोपिया। सही उत्तर है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया रोग क्या है? हाइपोटोनिया रोग है, इस रोग में बालक है वो मस्तिष्क के संकेत को मांसपेशियों द्वारा ठीक से समझ नहीं पाता है। इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से समझाने के लिए और अलग तरीके से ये भी एक क्वेश्चन आता है, उसका भी मैंने आगे रखा है ये क्वेश्चन। तो ये रोग क्या होता है कि हाइपोटोनिया रोग ये होता है कि मस्तिष्क संकेत तो देता है हमारे शरीर को, लेकिन फिर भी बालक उस मांसपेशियों द्वारा उस कार्य को ठीक से कर नहीं पाता है। तो कह सकते हैं कि मस्तिष्क से संबंधित रोग तो नहीं हो सकता क्योंकि मस्तिष्क तो संकेत दे रहा है, अपना काम कर रहा है, बालक नहीं कर पा रहा है। अर्थात मस्तिष्क और मांसपेशियों का आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम सोचते हैं कि जो भी हमारा शरीर पूरा कार्य करता है वो मस्तिष्क के संकेतों की वजह से करता है, ऐसा नहीं है। हमारे अंग और मस्तिष्क दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह एक पढ़ने संबंधी विकार है यानी रीडिंग संबंधी डिसऑर्डर है। इसमें छात्र अक्षरों में भेद नहीं कर पाता, बिटवीन डिफरेंस यानी डिफरेंस है वो नहीं कर पाता। तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, कौन सा रोग है ये? आपने बहुत जल्दी पहचान लिया। जी हाँ, ये डिसलेक्सिया रोग है, ये पठन संबंधी विकार है। आगे देखते हैं हम कि डिसलेक्सिया के लक्षण क्या हैं। डिसलेक्सिया के कुछ लक्षण पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन है वो घुमा कर देख सकता है और हम घूम सकते हैं, इसलिए हम पढ़ लेते हैं लक्षण। ऑप्शन ए वाचन संबंधी कठिनाई पैदा होती है इसमें। ऑप्शन बी भाषा के अर्थपूर्ण उपयोग का अभाव। ऑप्शन सी समान ध्वनियों के उच्चारण को न पहचान पाना।
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेलेक्सिया रोग किससे संबंधित है? न्यूमेलेक्सिया रोग किससे संबंधित है? गतिक कौशल अक्षमता से संबंधित है, दूसरों के साथ तालमेल न बिठा पाना, भाषा बोलने से संबंधित है, या ऑप्शन डी गणितीय अक्षमता से। तो इसका सही आंसर होगा गणितीय अक्षमता से। अब आप चक्कर खा गए होंगे कि ये न्यूमेलेक्सिया क्या है। ये डिस्कैलकुलिया का ही दूसरा नाम है। डिस्कैलकुलिया का ही दूसरा नाम है न्यूमेलेक्सिया, और डिस्कैलकुलिया का एक और नाम है एक्युलेलिया। तीन नाम है। डिस्कैलकुलिया भी आ सकता है, डिस्कुलेलिया की जगह एक्युलेलिया भी आ सकता है, एक्युलेलिया की जगह न्यूमेलेक्सिया भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया रोग किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया रोग सुनने से, संप्रेषण से, गतिक कौशल से, या लेखन से। तो आपने जल्दी पहचान लिया, ग्राफ का मतलब होता है लेखन, तो लेखन से संबंधित। अगला क्वेश्चन डिस्ग्राफिया के कौन से लक्षण हैं? कुछ लक्षण देख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछ ले और समय भी बर्बाद ना हो। तो ऑप्शन खराब हैंडराइटिंग, ऑप्शन बी अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई महसूस करना, ऑप्शन सी अपूर्ण अक्षर लिखना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, खराब हैंडराइटिंग होगी डिस्ग्राफिया में। अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिख नहीं पाएंगे, प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, बीच बीच में अक्सर छूट भी जाते हैं, ये भी एक रोग है। अगला है यह एक अवसादग्रस्त विकार है जिसमें बालक तनावग्रस्त होकर नकारात्मक बातें करने लगता है। ऑप्शन ए बाइपोलर, ऑप्शन बी रिप्रीशिया, ऑप्शन सी डिस्थीमिया, ऑप्शन डी मेनिया। ऑप्शन ए बाइपोलर, ऑप्शन बी रिप्रीशिया, ऑप्शन सी डिस्थीमिया, ऑप्शन डी मेनिया। डिस्थीमिया, जी हाँ, ये डिस्थीमिया रोग है। डिस्थीमिया रोग में क्या होता है कि बालक अवसादग्रस्त हो जाता है और नकारात्मक बातें करने लगता है, सकारात्मक सोच कम हो जाती है। अगला है यह रोग जन्मजात नहीं होता, यह रोग जन्मजात नहीं होता बल्कि मस्तिष्क पर चोट लगने पर होता है और पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। ये कह सकते हैं ये भी पठन संबंधी विकार है, लेकिन ये जन्मजात नहीं होता, मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण होता है। तो ये डिसलेक्सिया नहीं है। क्या है ये फिर? ये रोग है एलेक्सिया। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया अलग है। डिसलेक्सिया एक आनुवांशिकी विकार है, जबकि ये आनुवांशिकी विकार नहीं है। ये एलेक्सिया भी पठन संबंधी विकार है। तो याद रखिए अंतर, ये अंतर जरूर याद रखिए। यह एक गतिक कौशल अक्षमता संबंधी विकार है। ये अक्षमता संबंधी विकार है। ऑप्शन ए अलेक्सिया, ऑप्शन बी न्यूमलेक्सिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशल संबंधी विकार, गतिक कौशल अक्षमता कह सकते हैं, यानी शरीर के अंगों से संबंधित अंगों के चलन से संबंधित विकार है ये डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रोग में पीड़ित बालक मस्तिष्क एवं शरीर के अंगों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। बोलने में, पढ़ने में, लिखने में सभी प्रकार की समस्याएं आती है इसमें, और ये मांसपेशियों में संतुलन नहीं कर पाता। कौन सा रोग है? एलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन सी डिस्थीमिया, ऑप्शन डी डिस्फेजिया। सही आंसर है डिस्प्रेक्सिया। इसमें क्या होता है
कि इस डिस्प्रेक्सिया रोग में क्या होता है। डिस्प्रेक्सिया रोग में मस्तिष्क और शरीर के अंगों में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। मस्तिष्क और शरीर के अंगों में समन्वय, मस्तिष्क संकेत तो देता है, सूचनाएं तो देता है, लेकिन शरीर है वो उनके साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। होता क्या है कि मस्तिष्क संकेत तो देता है, लेकिन शरीर है वो थोड़ी देर बाद में काम करता है। अर्थात मस्तिष्क जो संकेत देता है वो शरीर के अंगों तक देर से पहुंचती है, और कभी कभी तो जल्दी पहुंच जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि बस में देखते हैं कि बच्चा जल्दी से किराया निकाल कर दे देता, फटाफट मांगने से पहले ही किराया दे देता है। कभी कभी लेट से देता है, कभी कंडक्टर पूछता है तो वो 1 मिनट बाद में बोलता है। तो ये डिस्प्रेक्सिया से संबंधित लक्षण है, और इसमें लिखने में भी कठिनाई वो महसूस करता है। इसमें मांसपेशियों में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, दोनों हाथों से एक साथ काम नहीं कर पाता। तो इसमें डिस्प्रेक्सिया ये रोग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग भोजन से संबंधित है, भोजन खाने से संबंधित है। ये यहाँ पे ये देख लेते हैं, भोजन से संबंधित है विकार। भोजन से संबंधित विकार तो है बुलिमिया, ऑप्शन बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन सी डिस्फेजिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, डिस्फेजिया भी है, बुलिमिया भी है, एनोरेक्सिया नर्वोसा सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्थीमिया रोग के विकार हैं। डिस्थीमिया रोग के विकार हैं। ऑप्शन ए आत्म सम्मान में कमी आ जाती है तथा बालक निराश हो जाता है, ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। अब ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें बालक तनावग्रस्त होकर नकारात्मक बातें करता है, ऑप्शन डी सामान्य गतिविधियों में दिलचस्पी कम लेता है, जैसे शादियों में कम जाना है, नाचने का शौक भी नहीं रहता, गाने का शौक नहीं रहता, ये सामान्य गतिविधियां भी नहीं करता वो। तो ये है ये लक्षण डिस्थीमिया के सभी लक्षण हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विकार बोलने तथा भाषा संबंधी संयुक्त विकार है। यह विकार बोलने तथा भाषा संबंधी संयुक्त विकार है जिसमें बालक संप्रेषण नहीं कर पाता। याद रखिए ये संयुक्त विकार है, ठीक है, बोलने और भाषा संबंधी। अफेजिया, अलेक्सिया, एग्रेफिया, डिसलेक्सिया, कौन सा अफेजिया। देखिए अफेजिया रोग क्या होता है, अफेजिया रोग समझना है, ये तीनों ऑप्शन छोड़ो। अफेजिया रोग समझना है। अफेजिया में क्या होता है कि ये बोलने संबंधी और भाषा संबंधी संयुक्त विकार होता है, अर्थात बोलने में भी कठिनाई महसूस करता है और उसे भाषा का वो जल्दी से प्रयोग भी नहीं कर पाता है। इसमें बालक संप्रेषण नहीं कर पाता है। भाषा संबंधी विकार आ गया तो संप्रेषण वो कैसे कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये अफेजिया रोग है। अफेजिया रोग में क्या होता है, विकार संयुक्त विकार होता है, बोलने और भाषा संबंधी विकार, अफेजिया। अगला है एग्रेफिया विकार, किससे संबंधित है। एग्रेफिया विकार लेखन से, बोलने से, पढ़ने से या संप्रेषण से। तो इसका सही आंसर है लेखन से, क्योंकि इसमें भी ग्राफ आ रहा है, जिसमें ग्राफ आएगा वो लेखन से संबंधित। यह एक ऐसा रोग है जिसमें बालक कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगता है। जैसे पा फिल्म में अमिताभ बच्चन है, वो अभिषेक बच्चन का बेटा होता है और उसमें छोटी सी उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो मैं इसका सीधा सा डायरेक्ट आंसर बताने से पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ। बाइपोलर, ऑप्शन बी मेनिया, ऑप्शन सी डिस्मोर्फिया, ऑप्शन डी प्रोजेरिया। तो ये प्रोजेरिया रोग है। तो प्रोजेरिया रोग में क्या होता है कि कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 10 उम्र की उम्र में ही ये दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इस विकार में व्यक्ति अपनी रूपरेखा
इस विकार में व्यक्ति अपनी रूपरेखा तथा शरीर की सुंदरता को लेकर आत्मविश्वास में कमी रहती है। उसे कमी रहती है कि मैं इतने सुंदर नहीं हूँ, मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, मैं इतना सुंदर होता तो ठीक रहता। तो इस प्रकार का रोग कौन सा है? सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन बी रिप्रेसिया, ऑप्शन सी न्यूरोड्स, ऑप्शन डी डिस्मोर्फिया। जी हाँ, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया डिस्मोर्फिया में क्या होता है कि इस पे बालक है, व्यक्ति है, वो रूपरेखा शरीर की रचना को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर इतना आत्मसंतुष्ट नहीं होता है, विश्वास की कमी रहती है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, हो पाऊंगा या नहीं। तो ऐसे लक्षण डिस्मोर्फिया में होते हैं। अगला है क्वेश्चन, रिप्रीशिया क्या है? रिप्रीशिया रोग क्या है? तो रिप्रीशिया रोग क्या है? बार बार गुस्सा आना। ऑप्शन बी अपनों पर बार बार शक करना। ऑप्शन सी तनाव में नाखून चबाना। ऑप्शन डी कही हुई बात को मन ही मन दोहराना। क्या है रिप्रीशिया रोग? कही हुई बात को मन ही मन दोहराना। बालक क्या होता है कि कही हुई बात को मन ही मन दोहरा लेता है। जैसे कि वह कहीं जा रहा था, कि किसी जॉब पर जा रहा था, तो वो मन ही मन दोहराएगा, क्या ही कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, घड़ी देखता हूँ लेट तो नहीं हो गया, शायद लेट हो गया हूँ मैं, तो कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, शायद मैं लेट हो गया हूँ मैं। तो एक ही बात को घुमा फिरा कर वो दोहरा देता है। इसे रिप्रीशिया रोग कहते हैं और ये बहुत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इस मनोविकार में व्यक्ति, अगला विकार क्या है कि इस विकार में व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, तथा किसी को बात करते हुए देखता है, जब किसी को बात करते हुए देखता है तो सोचता है कि ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रोग कौन सा है? मेनिया। ऑप्शन बी एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन सी सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन डी बाइपोलर। सही आंसर है सिजोफ्रेनिया। यह एक सिजोफ्रेनिया रोग है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। किसी को बात करते हुए देखता है तो सोचता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सिजोफ्रेनिया। अगला है सिजोफ्रेनिया के लक्षण क्या क्या हैं? तो सिजोफ्रेनिया के लक्षण ऑप्शन में ए है, ऑप्शन ए है उपरोक्त सभी। चलो अगले ऑप्शन, दूसरों को देखकर सोचना कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन सी व्यक्ति को भ्रम हो जाना कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। ऑप्शन डी इस मनोविकार में व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सभी हैं ये। आगे देखते हैं। तो सिजोफ्रेनिया के लक्षण हमने समझ लिए हैं। अगला है निम्न में से सही ऑप्शन है। कुछ बीमारियां हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या सभी सही है या सभी गलत हैं। इस प्रकार के ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन बी दिखावा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, ये मिथोमेनिया विकार के लक्षण हैं। ऑप्शन सी तनाव में नाखून चबाना, न्यूरोड्स विकार के लक्षण हैं। ऑप्शन डी इनसोमेनिया नींद न आने संबंधी विकार है, बीमारी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में क्या लिखा है कि दिखावा करना, स्वयं की प्रशंसा करना मिथोमेनिया के लक्षण हैं, तो ये बात सही है। ऑप्शन सी में क्या है कि तनाव में नाखून चबाना न्यूरोड्स विकार के लक्षण हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है कि इनसोमेनिया एक ऐसा विकार है जिसमें नींद नहीं आती रात को, तो ये भी सही है, सभी सही हैं। अगला है निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन ए में कहता है सेल्यूलोज
सेलिलोक विकार, खुद से बातें करना। ऑप्शन बी है सोमनम्बुलिज्म विकार है, वो नींद में चलने की बीमारी, जैसे रात को नींद में चलते हैं ना, तो उसे कहते हैं सोमनम्बुलिज्म। ऑप्शन सी है एमनेसिया भूलने की बीमारी है, तो ये तो जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रीड की तरफ से, एमनेसिया भूलने की बीमारी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। सेलिलोक विकार है, इसमें व्यक्ति खुद से बातें करता है। याद रखिए, वो खुद से बातें करता है लेकिन बातों को दोहराता नहीं है। अगर बातों को दोहराएगा तो वो हो जाएगा रिप्रीशिया, और अगर खुद से बातें करता है और बातों को दोहराता नहीं है तो वो होता है सेलिलोक। ये अंतर समझना है आपको। अगला बी ऑप्शन है कि सोमनम्बुलिज्म में क्या होता है कि नींद में चलने की बीमारी होती है, और एमनेसिया भूलने की बीमारी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सही कथन छांटिए। मैं 3-3, 4-4 बीमारियों यानी विकार के क्वेश्चन है वो मैं एक ही क्वेश्चन में ला रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए। तो ADHD अवधान संबंधी समस्या है, तो सही बात है। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है, तो डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है, तो ये भी सही है। डिमनेशिया तर्क तथा स्मरण शक्ति कमजोर होना, ये भी सही है, सभी सही है। उपरोक्त सभी सही हैं। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। ADHD ये तो सबको पता है, अवधान संबंधी समस्या है। अवधान मतलब संबंधी समस्या का मतलब है, अवधान का मतलब है एकाग्रचित होना, लेकिन अवधान संबंधी समस्या का मतलब वो एकाग्रचित नहीं है। ऑप्शन बी है कि डिसऑर्थोग्राफिया क्या होता है? ये वर्तनी संबंधी विकार होता है। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार होता है। ऑप्शन सी है डिमेंशिया ठीक रहेगा। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया में ये होता है कि तर्क, विचार तथा स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो ये रीट के एग्जाम की दृष्टि से सी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए भी महत्वपूर्ण है और बी भी महत्वपूर्ण है। तो ये रीट की तरफ से मोस्ट क्वेश्चन मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए अफेसिया रोग भाषा संबंधी विकार है। अफेसिया रोग भाषा संबंधी विकार है। ऑप्शन बी हाइपरलेक्सिया उचित शब्द कोडिंग विकार है। हाइपोटोनिया फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम है। मैंने कहा था हाइपोटोनिया का आगे क्वेश्चन आएगा घुमाकर, यही आ गया। उपरोक्त सभी है ये। तो निम्न में से सत्य कथन है, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है अफेसिया भाषा संबंधी विकार है। ठीक है, याद रखना है, अफेसिया भाषा संबंधी विकार है। हाइपरलेक्सिया उचित शब्द कोडिंग विकार है, यानी शब्दों को उचित क्रम में कोडिंग करके उनको उसका प्रयोग नहीं कर पाना, शब्दों का उचित कोडिंग के रूप में प्रयोग नहीं कर पाना हाइपरलेक्सिया है। हम पीछे देख भी चुके हैं ये क्वेश्चन। अगला है हाइपोटोनिया क्या था? फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम है। हाइपोटोनिया फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो ये तो था मनोवैज्ञानिक विकार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे 1 या 2 क्वेश्चन रीट में ज़रूर पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।